श्री हरि, कामनाओं का त्याग कीजिए। मन बड़ा ही बलवान और चंचल है, ये कामनाओं से भरा है। ज्यों ज्यों कामनाओं की पूर्ति होती है, त्यों ही त्यों उसकी कामना का क्षेत्र बढ़ता जाता है। उसका बल और उसकी चंचलता इसी में सहायता करती है। यदि कामनाओं का दमन कर लिया जाए तो यही मन अपना सारा बल परमात्मा की ओर चलने में लगा देगा। चंचलता तो कामनाओं का त्याग करने में ही नष्ट हो जाएगी, फिर रह जाएगी अखंड शांति और अपार आनंद। याद रखना चाहिए, कामना की पूर्ति में, वासना की तृप्ति में दुख बढ़ते हैं। आनंद, सच्चा आनंद तो वासना कामना पर विजय प्राप्त करने पर ही मिलता है। कामनाओं की पूर्ति से होने वाले आनंद में और कामनाओं पर विजय प्राप्ति से होने वाले आनंद में बड़े महत्व का भेद है, परंतु हमें तो उस आनंद का अनुभव ही नहीं है। इसी से हम कामना पूर्ति को आनंद को मानकर, जो वस्तुतः सच्चे आनंद का सच्चा आभास भी नहीं है, विषयों के पीछे भटक रहे हैं। आप निश्चय कीजिए कि भगवान से बढ़कर कोई है ही नहीं। यदि मन केवल उन्हीं की कामना करने लगेगा तो वह स्वयं निहाल हो ही जाएगा, आपको भी निहाल कर देगा। फिर तो आप आनंद में मग्न हो जाएंगे। भूत भविष्य की चिंता न करके वर्तमान को सुधारो। पहले के दोषों और पापों के लिए चिंता न करो, उससे कोई लाभ नहीं। जो होना था वह हो चुका। चुपचाप बैठे रहकर भविष्य के लिए भी शोक न करो। जहाँ तक बने वर्तमान को सुधारो, फिर भूत और भविष्य दोनों अपने आप ही सुधर जाएंगे। वर्तमान में प्रयत्न करके भगवत कृपा से यदि तुम भगवान को पा गए तो पूर्व के समस्त कर्म फल जल जाएंगे और भविष्य तो परम कल्याणमय हो जाएगा। वास्तव में तुम भूत भविष्य वर्तमान इस काल भेद को लागकर इससे आगे उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां काल भेद और देश भेद है ही नहीं। वहाँ केवल आनंद ही आनंद और ज्ञान ही ज्ञान है। यह होगा वर्तमान पर ध्यान रखने से ही। तुम्हारे हाथ में वर्तमान ही है, इसका एक एक क्षण भगवान में लगाओ। बुद्धि, मन और इंद्रियों को सब ओर से बटोरकर सर्वतोभाव से भगवान की सेवा में लगा दो। याद रखो, जीवन का काल बहुत थोड़ा है। यदि यह बीत गया तो फिर पछताने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भगवत प्राप्ति का अधिकार इस मानव जीवन में ही है। यह यदि नष्ट हो गया तो एक बहुत अच्छा सुअवसर तुमने हाथ से खो दिया। अतः न भूतकाल को कार्य के लिए पश्चाताप या चिंता करो, न भविष्य की किसी स्थिति की बाट देखो। प्रत्युत सब ओर से चित्त हटाकर जीवन के इस परम उद्देश्य की सिद्धि की साधन में वैसे ही लग जाओ जैसे अत्यंत भूखा मनुष्य सामने भोजन पाकर सबसे पहले उसे खाने में लग जाता है। धन का नहीं, धर्म, निष्ठा, सदाचार और त्याग का महत्व है। जो धन न्याय तथा सत्य के साथ उपार्जित किया गया है और जो ट्रस्ट के धन की भांति किसी सच्चे, ईमानदार और कर्तव्यपरायण पुरुष के पास सावधानी तथा उदारता के साथ व्यय करने के लिए सुरक्षित है एवं जिसका सदा सद्व्यय हो रहा है, ऐसा धन ही पवित्र है। जिसके पास ऐसा भगवान की संपत्ति रूप पवित्र धन है और जो उस निरंतर भगवान की सेवा में लग रहा है, वही वास्तव में धनी है। उसी के लिए धन सुख रूप और वरदान रूप है। जो धन पर अपना अधिकार मानता है और अपने भोग सुख में ही उसका व्यय करता है अथवा बटोर कर रखता है, वह वास्तव में धनी नहीं है। वह वैसे ही चोर है जैसे दूसरे की वस्तु को हड़पने वाला होता है। उसके लिए वह धन सदा दुख तथा अभिशाप रूप है। ऐसे धन से नए नए पाप ही बनते रहते हैं। धन का कोई भी महत्व नहीं है। महत्व है धर्म, निष्ठा, सदाचार और त्याग का। धन तो राक्षसों के पास भी होता है तथा चोर लुटेरों के पास भी हो सकता है। धर्म, निष्ठा, सदाचार और त्याग से ही धन की पवित्रता रहती है।
जो धन धर्म के द्वारा नियंत्रित नहीं है, जिससे असदाचार और भ्रष्टाचार होता है, या जो अधर्म एवं भ्रष्टाचार के द्वारा उपार्जित और रक्षित होता है। जहाँ आवश्यकता है वहाँ जिसका निराभिमानता के साथ त्याग नहीं होता, वह धन जहाँ होता है वहीं अपवित्रता उत्पन्न करता है, गंदगी फैलाता है, नैतिक पतन का प्रधान कारण बनता है। धन को धन के रूप में महत्व मिलने पर वह मनुष्य को चोरी, डकैती, अनाचार, मिथ्याचार में प्रवृत्त करता है। मनुष्य देखता है कि जिसके पास धन है उसी का समाज में आदर होता है, वही श्रेष्ठ माना जाता है और उसके सारे दोष ढक जाते हैं। इसलिए वह किसी प्रकार से भी धनोपार्जन करके समाज में सर्वश्रेष्ठ तथा सामान्य बनना चाहता है। इस प्रकार मन में धन का महत्व होने के कारण समाज चोर पूजा करने लगता है। फिर चोरी, डकैती, मिथ्याचार आदि घृणा की वस्तु न रहकर गौरव की वस्तु बन जाते हैं। इसलिए कभी भी धन का महत्व मत दो, धर्मनिष्ठा, सदाचार और त्याग को महत्व दो। जिसमें धर्मनिष्ठा, सदाचार और त्याग है वह श्रेष्ठ है, वही सम्मान्य है और पूज्य है, धनवान नहीं। यही समझो और यही लोगों को समझाओ। कम से कम अपने लिए तो यही निश्चय करो कि यदि हमारा धन सत्य तथा न्याय के द्वारा उपार्जित है, हमें धन का अभिमान नहीं है। यदि हमारा धन भगवान की सेवा में लग रहा है तभी हम श्रेष्ठ हैं, अन्यथा धनराशि भले ही कितना ही प्रचुर हो, हम श्रेष्ठ नहीं, नीच हैं और सर्वथा घृणा के पात्र हैं। जिस समाज में धर्मनिष्ठा, सदाचार और त्याग का आदर सम्मान होता है और इनसे रहित धन का तिरस्कार होता है, उस समाज में उत्तरोत्तर अधिक पवित्र आचार का प्रसार होता है। वही समाज आदर्श और सुखी होता है। वहाँ चोर पूजा नहीं होती, त्याग की पूजा होती है। और जहाँ त्याग की आदर होता है वहाँ सभी लोग त्यागी बनना चाहते हैं। त्याग में ही शांति है और जहाँ शांति है वहीं सुख है। जय जय श्री राधे।